साल 1880। इस साल एक अजीब सा केस आता है। इस केस में एक विमेन थी। इस विमेन को एक बिलीफ था। इसे लगता था ये पहले से मर चुकी है। ये इस बात से इतनी ज्यादा कन्विंस थी कि इसे लगने लगा कि इसका जो बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन, हार्ट, सब कुछ खत्म हो चुका है, इवन ब्लड भी। अगर इससे पूछा जाता तुम अभी हो क्या, तो ये कुछ नहीं बोलती, साइलेंट हो जाती। दूर से देखने में लगता है शायद इसे किसी भूत वगैरह ने पकड़ा होगा। काश ये होता, बट ये सच नहीं है। ये रही वो विमेन जिसका हम लोग बात कर रहे थे। इसकी अजीब बिहेवियर और इसके अजीब बिलीफ के कारण इसके फैमिली मेंबर्स इसे एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं साल 1880 के अंदर। ये एक फ्रेंच सिटीजन थी। बाय द वे, अगर ये इंडियन सिटीजन रहती तो आई एम 100% श्योर दैट इसे किसी तांत्रिक के पास ले जाया जाता। फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट जूलियस कोटार्ड। उस औरत को इस न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाया जाता है। इस वुमेन को अच्छी तरीके से एग्जामिन करने के बाद ये किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये इनके लिए एक ब्रांड न्यू केस था, परहैप्स मेडिकल हिस्ट्री के अंदर। क्योंकि ये केस मेडिकल साइंस को एक नया चैप्टर देने वाला था। द मोस्ट ब्रूटल, टेरेबल मेंटल डिसऑर्डर, द कोटार्ड सिंड्रोम। इस मेंटल कंडीशन के अंदर ह्यूमंस को ये लगता है कि वो पहले से मर चुके हैं, और कभी कभी ये भी लगता है कि उनका जो बॉडी ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन, हार्ट, कुछ काम नहीं कर रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इस मेंटल कंडीशन के अंदर आप धीरे धीरे अपने आप से पूरा कंट्रोल खो बैठते हो। आप इमोशनल लेस बन जाते हो। आपके लिए हैप्पीनेस, सैडनेस कुछ मायने नहीं रहती है। और अब आप पूछोगे आखिर कैसे किसी को ये मेंटल कंडीशन होता है। इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो इसी के लिए मैं इसका आंसर एक रियल लाइफ इंसिडेंट से दूंगा। वॉरेन मैकेनली, इनके साथ 2005 में एक सीवियर रोड एक्सीडेंट होता है, जिसके वजह से इन्हें कोमा में जाना पड़ता है। जब ये कोमा से वापस आते हैं तो इन्हें ऐसा फील होता है ये मर चुके हैं। आपको सुनने में ये अनबिलीवेबल लगेगा, लेकिन ये सच है। इनका एक इंटरव्यू 2016 में लिया गया था। उसका क्लिप मैं अभी आपको दिखाता हूँ। Taking yourself back to how you felt then, if you were sitting in a situation like this with Ben and I and Dr. Hillary there, what would you be feeling? Like we were alive and you were dead? Yes. I just. People have asked me to sort of tell them how I felt, and what I just say is what I felt was, what's the point? And that's how you felt emotionally. What's the point? Why do? Why I was at Headley Court and they were trying to help me and to rehab you. Rehab, and Yeah. I was just. You felt like a ghost, didn't you? What's the point? Like a It's, ghost, dead man walking. Yeah. Can you? इनका एक्सीडेंट 2005 में हुआ। उस एक्सीडेंट में इनका सबसे ज़्यादा इंजरी इनको ब्रेन को पहुंची। ब्रेन के प्री फ्रंटल लोब को सबसे ज़्यादा, जिसकी वजह से इन्हें कई सारे मेंटल डिसऑर्डर हो गए, जिसके अंदर से एक डिसऑर्डर था द कोटास सिंड्रोम, जो इन्हें हो गया। इस कंडीशन में इन्हें लग रहा था कि ये मर चुके हैं, और जब ये बात करते किसी से तो लगता है सब जिंदा हैं और ये मरे हुए हैं। ये केस सुनने में जितना अनबिलीवेबल है उतना ही रेयर भी है, क्योंकि अपने 145 साल के हिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 200 केस ही रिपोर्ट किए गए हैं इस सिंड्रोम के। बट क्या ये केस इतना ज़्यादा रेयर है? नहीं, ये केस उतना भी ज़्यादा रेयर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते इस दुनिया के अंदर कितने लोग ज़्यादा अवेयर है मेंटल हेल्थ के बारे में। लोग सोचते हैं अगर मेंटल हेल्थ खराब हो गया एक बार तो वो इंसान पागल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान ठीक भी हो सकता है अगर सही टाइम पे उसे मेडिकल फैसिलिटी मिली तो। हर साल 80 लाख लोग मर जाते हैं खराब मेंटल हेल्थ इशू की वजह से।
हम इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, अगर हम सही से फ़ोकस करें तो। अकेले इंडिया में ही करीबन 8 लाख लोग हर साल मारे जाते हैं इसके वजह से। I have migraines, numbness, weight loss. I live with it every day. The illness that I'm suffering from is an anxiety disorder, and it deserves to be treated like any other illness. But it's not.